क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष की कुछ अमावस्याएं इतनी विशेष क्यों होती है कि उस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है? ऐसी ही एक पावन तिथि है हलहरिणी अमावस्या। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव, माँ काली और अपने पितरों का स्मरण करने वाला हर भक्त जीवन के अनेक कष्टों से राहत पाता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इस अमावस्या की परंपराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है और वो है श्रद्धा, सेवा और आत्मशुद्धि। ओम गंग गणपते नमः। मैं डेलन और आप देख रहे हैं दिव्य रहस्य। आप सभी को हलहरिणी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और कर्म की शक्ति का संदेश भी है। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा के साथ इस कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों के समीप एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा धर्मपाल न्यायप्रिय थे, लेकिन वहाँ पर वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए खेत सूख चुके थे, नदियाँ सिकुड़ गई थी और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल थी। फिर राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, विद्वानों को बुलाया, दान दिया, लेकिन प्रकृति मानो रुष्ट थी। उसी राज्य के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। उसके पास धन नहीं था, पर भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। हर सुबह वह मिट्टी का दीपक जलाकर कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, पूजा से खेत नहीं भरते, मेहनत कर। गोपाल मुस्कुराकर कहता, मेहनत भी करूंगा और भगवान का स्मरण भी, दोनों साथ होंगे तभी जीवन सफल होगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने लोगों से कहा कि कुछ दिनों बाद हलहरिणी अमावस्या आने वाली है। जो उस दिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेगा, भूखों को भोजन देगा और अपने पूर्वजों का आदर करेगा, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आएंगे। अधिकांश लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन गोपाल ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए, बेटा, भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। इसलिए तुम्हारे पास एक दीपक है तो वही पर्याप्त है। यदि एक रोटी, तो उसका आधा किसी भूखे को दे दो। गोपाल ने तब प्रण किया कि वह हलहरिणी अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा। समय बीतता गया और अमावस्या का दिन आ पहुंचा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोपाल नदी पर गया। उसने स्नान किया और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर घर लौटकर उसने मिट्टी के छोटे से शिवलिंग का जलाभिषेक किया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि घर में तो खाने को भी नहीं है, फिर व्रत कैसे करेंगे? गोपाल ने कहा कि जब भगवान ने अब तक संभाला है तो आज भी वही संभालेंगे। दोनों ने पूरे दिन भगवान का नाम जपा। संध्या के समय एक बूढ़ी महिला उनकी झोपड़ी के सामने आकर बोली कि बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। घर में केवल 2 सूखी रोटियां थीं। पत्नी ने कहा, यही हमारी आखिरी रोटी है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, यदि भगवान हमारे घर आए हैं तो इन्हें भूखा कैसे लौटा दे? उन्होंने दोनों रोटियां उस वृद्धा को खिला दी। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लेकिन गोपाल को लगा जैसे उसके जाने के बाद वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई हो। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं माँ शक्ति ने उसके घर में प्रवेश किया हो। फिर उसी रात राजा धर्मपाल को स्वप्न आया और एक दिव्य स्वर बोला कि राजन, तुम्हारे राज्य में एक सच्चा भक्त रहता है। उसकी निष्काम भक्ति से ही राज्य का कल्याण होगा। उसे खोजो और उसका सम्मान करो। सुबह राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, उस भक्त को खोजकर मेरे पास लाओ। सैनिक पूरे राज्य में निकल पड़े। उधर गोपाल अपनी दिनचर्या में लगा था। उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है।
अगली सुबह राजा के सैनिक गांव-गांव उस भक्त की खोज करने लगे। फिर अंत में वे गोपाल की छोटी सी झोपड़ी तक पहुँचे। सैनिकों ने पूछा, क्या तुम ही गोपाल हो? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी मैं ही हूँ। सैनिक बोले, महाराज ने तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया है। गोपाल आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने कभी राजमहल देखने की भी कल्पना नहीं की थी। जब गोपाल राजमहल पहुंचा तो राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर गोपाल के पास आए और उसके चरणों में झुक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, भक्त, कल रात मुझे दिव्य आदेश मिला कि तुम्हारी भक्ति से ही हमारे राज्य का संकट दूर होगा। गोपाल घबरा गया और राजा से बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास न ज्ञान है न धन। राजा मुस्कुराए और कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारे पास अहंकार रहित हृदय। राजा ने गोपाल से आग्रह किया कि वह पूरे राज्य के लोगों के साथ भगवान शिव और मां शक्ति की प्रार्थना करे। फिर हलहरिणी अमावस्या की संध्या को राज्य के सभी लोग नदी तट पर एकत्र हुए। किसी ने दीप जलाया, किसी ने जल अर्पित किया, किसी ने अपने पितरों का स्मरण किया और गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो केवल मेरे लिए नहीं, इस पूरे राज्य के लिए कृपा कीजिए। कोई भी भूखा न सोए, किसी किसान की धरती सूखी न रहे। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चली, कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीग गई, तालाब भरने लगे, नदियां फिर से बहने लगीं। राज्य के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। राजा धर्मपाल ने गोपाल को बहुत सा धन, भूमि और सम्मान देना चाहा, लेकिन गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे केवल इतना दीजिए कि कोई गरीब भूखा न रहे। यदि आप सचमुच मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो हर अमावस्या पर गरीबों को भोजन कराइए और किसानों का सम्मान कीजिए। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने उसी दिन घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक अमावस्या पर अन्नदान किया जाएगा, जल संरक्षण किया जाएगा और निर्धनों की सहायता की जाएगी। कहा जाता है कि उस दिन जिस वृद्धा को गोपाल ने अपनी अंतिम रोटियां खिलाई थीं, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लोक मान्यताओं में उन्हें मां शक्ति का रूप माना जाता है, जिन्होंने भक्त की करुणा और निस्वार्थ भाव की परीक्षा ली थी। इसलिए हलहरिणी अमावस्या का संदेश केवल व्रत रखना नहीं है, इसका वास्तविक संदेश है सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा, अन्नदान, पितरों का सम्मान, प्रकृति और जल का संरक्षण और भगवान पर अटूट विश्वास। आइए अब जानते हैं कि हमें हलहरिणी अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तो इस पावन दिन आप प्रातः स्नान कर भगवान शिव और मां शक्ति का स्मरण करें। यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो तो पितरों के निमित्त तर्पण या श्रद्धांजलि अर्पित करें। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पीपल, गाय या अन्य जीवों की सेवा करें यदि यह आपकी स्थानीय परंपरा का हिस्सा हो। घर में घी का दीपक जलाकर परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचें। दोस्तों, भगवान को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा, निर्मल और दयालु हृदय। जिस घर में करुणा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जिस हाथ से दान निकलता है उसी हाथ में एक दिन समृद्धि भी आती है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वजों, प्रकृति और समाज का सम्मान करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुख और शांति से भरने लगता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे केवल कहानी समझकर न छोड़ें। इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास जरूर करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दुखी को सांत्वना दें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्म करते रहें। हर हर महादेव। जय मां काली।